पहले जब वादा किया था ये भर्ती का 25 साल बाद तो एक बार ये भर्ती आई है। वादा किया था 60,000 पदों पर भर्ती निकालेंगे, लेकिन 53,000 पदों पर भर्ती निकाली। शुरुआत में थोड़ी बहुत मांग हुई थी कि पद बढ़ाएं। अब ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि महज 15 दिन परिणाम में बचे हैं और इतना बड़ा कदम उठाया जा रहा है, जबकि 2 महीने से सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड चल रहे हैं। अब धरातल पर उतरने की क्या वजह? देखिए, इसके पीछे मुख्य कारण यह है कि जब स्टार्टिंग में पदों का परीक्षण मांगा गया था तो मेरी उम्मीद थी कि सभी जो डिपार्टमेंट है वो पदों का वर्गीकरण भेजेगा। लेकिन देखिए, आप इसमें क्या होता है कि जो सक्षम अधिकारी होते हैं या जिस डिपार्टमेंट का जो मुख्य अधिकारी होता है वो ये चाहता है कि कहीं ना कहीं जो अपने चहेते लोग हैं वही इस पद पर बना रहे। वो नहीं चाहते कि सफाई कर्मचारी के रूप में हमें स्थायी कर्मचारी मिले, वो नहीं चाहते कि चतुर्श्रेणी कर्मचारी के रूप में हमें एक योग्य एजुकेटेड जो है एक अभ्यर्थी मिले। वो नहीं चाहते कि कुक के रूप में हमें एक सरकारी कर्मचारी मिले। वो चाहते हैं कि अपने मिलने वाले जो लोग हैं वो इसमें लगे रहे, या फिर जैसे सिविल डिफेंस में भ्रष्टाचार होता है उसके माध्यम से वॉलंटियर्स लगा दिए जाए, जिससे एक अलग ही गंदगी और भ्रष्टाचार का एक गेम जो है वो जमा पड़ा हुआ है। हमने मांग उठाई, जयपुर जिले की वॉलंटियर्स भर्ती पर भी अपने रोक लगवाई, और जिससे इसमें पदों की संख्या बढ़ सके। आज देख लीजिए, तीसरी बार पदों का वर्गीकरण मांगा जा रहा है, फिर भी डिपार्टमेंट वर्गीकरण नहीं भेज रहे। ऐसी क्या मजबूरी है कि लोग नहीं चाह रहे कि जो रिक्त पद है उस पर पदों की बढ़ोतरी हो? ये सारी बातें माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि ये युवा वो है, आप युवा में शानदार काम कर रहे हो और युवा खुश भी है। चतुर्श्रेणी भर्ती में अब तक हमारी सारी मांगे पूरी हुई है, जिसको लेकर हमने समय समय पर सरकार का धन्यवाद भी व्यक्त किया है। आगामी समय में पंचायती राज चुनाव है, चुनाव को देखते हुए सरकार को घोषणा पूरी करनी चाहिए, और ये अवसर है माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के पास। ये बेहतर अवसर है कि वो चाहे तो राजस्थान में इतिहास में सबसे बड़ी भर्ती कर सकते हैं। राजस्थान में कोई सी भी भर्ती 60,000 पदों पर किसी भी भर्ती का आयोजन नहीं हुआ। पदों की संख्या है, और जो डिपार्टमेंट पदों की रिक्त संख्या नहीं भेज रहे उन पर भी एक्शन लिया जाए, जिससे तमाम जो रिक्त पद हैं उनमें योग्य उम्मीदवार मिल सके। ये कोई भी करोड़पति या किसी नेता और एमएलए के इनके बेटा बेटी नहीं है, ये सारे अंतिम चोर गांव में बैठे हुए वो विचारधारा के लोग हैं। जो सरकार अच्छा काम करेगी तो सरकार को वोट देंगे, सरकार अच्छा काम नहीं करेगी तो सरकार को विपक्ष में बैठाने का काम करेंगे। पिछली सरकार के सारे मंत्री क्यों हार गए? क्योंकि उन मंत्रियों ने चतुर्श्रेणी कर्मचारी की भर्ती करवाना भी उचित नहीं समझा। आज सरकार ने एग्जाम करवाई, बढ़िया काम किया, पदों की संख्या और सरकार बढ़ाएगी तो आगामी पंचायती राज चुनाव में यही युवा जो है वो सरकार को विजय दिलाने में जो है अहम भूमिका निभाएंगे। क्योंकि जब हर गांव में से 5-5, 10-10 युवा रोजगार लगेंगे तो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। अंतिम छोर पर बैठा हुआ वो ग्रामीण अभिभावक भी खुश होगा कि मुख्यमंत्री जी युवा हित में शानदार काम कर रहे हैं। वास्तविक पीड़ा कि हम चाहते हैं कि सरकार जो है अपनी घोषणा पूरी करे ताकि एक ऐतिहासिक भर्ती हो, और ऐतिहासिक भर्ती तब होगी जब इस भर्ती में पदों की संख्या बढ़ाई जाएगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी तक आज हम हमारी मांग और पीड़ा जो है वो खून से पत्र लिखने के माध्यम से पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हमें पूरा भरोसा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी घोषणा भी पूरी करेंगे और युवा हित में निर्णय लेंगे, और इस भर्ती में जो है सभी रिक्त जो पद है उनमें संख्या बढ़ाकर युवा हित में अच्छा निर्णय लेंगे। हनुमान जी, देखिए, जिन्होंने इस भर्ती, देश के जो लाखों युवा जिन्होंने इस भर्ती एग्जाम में अपना भविष्य आजमाया है, वो चाहते हैं कि इस भर्ती परीक्षा की जो है पदों की संख्या बढ़े। उसका रीजन ये भी है कि सरकार ने घोषणा की थी कि चतुर्श्रेणी कर्मचारी की जो भर्ती है हम 60,000 पदों पर पारदर्शी तरीके से करवाएंगे। उसमें 53,759 पदों पर इसका एग्जाम का आयोजन हुआ है। आज हम माननीय मुख्यमंत्री जी तक हमारी मांग पहुंचा रहे हैं, इसको लेकर हम इकट्ठा हुए हैं और हम खून से माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से पत्र लिखेंगे। इसके पीछे जो मुख्य कारण है वो ये है कि कई सारे विभाग मन मर्जी कर रहे हैं। डिपार्टमेंट एआरडी के द्वारा रिक्त पदों की सूचना मांगी जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कई सारे विभागों ने अभी तक 0 पद भेजा है, जबकि वहां पर 400 से 500 पद उनमें रिक्त है। ऐसे कई सारे डिपार्टमेंट की हमारे पास लिस्ट है जो हमने आरटीआई के माध्यम से प्राप्त की है, वो भी हम सरकार के समक्ष पहुंचाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को जिस प्रकार राजस्थान जीके का वेटेज बढ़ाने के समय अधिकारियों ने गुमराह किया और हमें 2 महीने परेशान होना पड़ा, अंत में हमारी मांग पूरी हुई, जिसका प्रदेश के युवाओं ने स्वागत भी किया। इस प्रकार किसी भी प्रकार से जो अधिकारी है वो अड़चन नहीं लगाए और हमारी